जय हिंद यूट्यूब के चैनल नो दर्शन में आपका स्वागत है। शेयर बाजार में 1 करोड़ छोटे निवेशक हैं। 27 सितंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक शेयर बाजार में 94 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। निवेशकों का शेयर बाजार से भरोसा खत्म हो गया है। शेयर बाजार की निगरानी के लिए एक सेबी संस्था है जिसका एक चेयरमैन होता है और उसके 5 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य उद्योग जगत से होते हैं और 2 सदस्य सरकार की तरफ से होते हैं जो रिटायर्ड बड़े अधिकारी होते हैं। सेबी कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार की निगरानी के लिए फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और गड़बड़ी पर निगाह रखती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी सरकार की कंपनियां, उनके शेयर 60% तक गिर गए हैं। रेलवे के शेयर 45% तक गिर गए हैं और आम लोगों का म्यूचुअल फंड में पिछले 5 साल का पैसा पूरी तरह से डूब गया है। LIC का पैसा भी खत्म हो गया है और शेयर बाजार बहुत तेजी से गिरा है और बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ सत्ता ने खिलवाड़ किया है। सेबी की चेयरमैन माधुरी पुरी बुच 28 फरवरी 2025 को रिटायर हो गई थी। 2 मार्च को माधुरी पुरी बुच और 5 कमेटी के लोगों के खिलाफ आर्थिक अपराध के तहत FIR दर्ज की गई और एंटी करप्शन ब्यूरो की अदालत ने FIR का आदेश दिया, जिसे अगले ही दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और फर्जीवाड़ा करके शेयर बाजार को बढ़ाया गया था। भारत के आम लोगों का व्यापार ठप है, फिर भी उद्योगपतियों की कंपनियां फायदे में जा रही थीं। उनके शेयर लगातार बढ़ रहे थे। सरकार कहती थी कि शेल कंपनियों को ख़त्म कर दिया गया है। शेल कंपनियां फर्जी कंपनियां होती हैं। वह ना तो कोई माल बनाती हैं और ना ही कोई माल बेचती हैं। कागज़ों में हेरा फेरी करके फ़ायदा दिखाया जाता है और फर्जीवाड़ा करती हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है कि शेल कंपनियां चल रही थी, हवाला रैकेट भी चल रहा था। शेयर बाजार का डूबना सरकार और उद्योगपतियों की मिली भगत है। कोई भी देश कितने दिनों तक सट्टे के सहारे चल सकता है? पैसे से पैसा बनाकर देश की नेटवर्थ को बढ़ाकर कुछ समय काटा जा सकता है। खाली थैलियाँ ज़्यादा समय तक नहीं खड़ी रह सकती, एक दिन भागना फूटना तय है। शेयर बाजार के नेटवर्थ के सहारे बड़े बड़े कॉरपोरेट का नेटवर्थ भारत की GDP से कई गुना बढ़ गया है। उद्योगपति की कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उद्योगपति मालामाल हो गए हैं और उनकी GDP कई गुना बढ़ गई है। जनवरी 2023 से ये दिखाया जा रहा था कि शेयर बाजार बहुत ऊपर जाएगा। पैसा बनाने का बेहतरीन मौका है। सबने सरकार के इस भरोसे के तहत इसमें पैसा लगा दिया। सीधे साधे आम और नए निवेशकों का पैसा डूब गया। सेबी ने ऐसा माहौल बनाया कि कोई भी खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा कर सकता था। सबकी मिली भगत बेहद गंभीर अपराध का संकेत देती है। इस देश के भीतर 12 संस्थाएं हैं जो आर्थिक अपराध को रोकने का काम करती हैं। शेयर बाजार की हेराफेरी में सबने आंखें बंद कर रखी थीं। बाजार में फर्जीवाड़े की सुविधा अधिकारियों के जरिए से हुई और उद्योग जगत को धोखाधड़ी करने में सक्षम बना दिया। शिकायत पहुंचने पर CBI ने केस क्यों नहीं किया? विदेशी निवेशकों ने 1 सितंबर 2024 से पैसा निकालना शुरू कर दिया था। केवल जनवरी 2025 में 1.25 लाख करोड़ रुपया विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से निकाला। अब जांच के बाद फाइलें खुलेंगी तो उद्योग जगत के साथ साथ सरकार का वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय भी आएगा और छोटी छोटी फर्जी कंपनियां भी आएंगी जिन्होंने सरकार के साथ गठजोड़ कर रखा था। माधुरी पुरी बुच पहली चेयरमैन बनी जो उद्योग जगत से आई, वरना हमेशा सरकार के IAS अधिकारी चेयरमैन होते थे। माधुरी पुरी बुच भारत की
शेयर बाजार की पहली महिला चेयरमैन बनी। इससे पहले अभी तक सेबी की कोई भी महिला चेयरमैन नहीं बनी है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।